स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विनर्स वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है वो आइल्स रीडिंग में से लिया है और इसमें से हमने सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो है ये इसकी है कि हाउ टू डू द समरी ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ओके, कई बार और मेन चीज़ ये है कि इट्स अ ग्रामर रूल्स कि कैसे आप ग्रामर रूल्स को लगा के आप अपनी समरी को कर सकते हो, समरी कंप्लीशन को। अब सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि समरी होती क्या है। ठीक है, अब समरी जो है बेटा वो है एक ब्रीफ स्टेटमेंट कवरिंग द मेन पॉइंट्स। अब जैसे मान लो कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको रीडिंग पैसेज के अंदर आपको पता है कि देयर आर टोटल 3 पैसेजेस और कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें एमसीक्यूज होंगे, कुछ क्वेश्चन जो हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपको पता ही है कि उसमें से समरी क्वेश्चंस जो है, समरी बेटा होती है कि जैसे आपको कोई पैसेज दिया गया है उसकी एक ब्रीफ स्टेटमेंट कि उसको ब्रीफली जो है वो किस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसके अंदर से जो है आपको ब्लैंक्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, अब जो समरी कंप्लीशन होती है बच्चे वो 2 टाइप की दी जाती है। एक तो है कि वर्ड्स आपने टेक्स्ट में से ही लेने हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको टेक्स्ट दिया गया है उसी में से आप वर्ड्स को ढूंढ के लगाओगे। एंड दूसरा जो होता है बच्चे वो होता है वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट कि आपको एक ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड लिस्ट दे दी गई है एंड यू हैव टू चूज योर आंसर फ्रॉम दैट लिस्ट। ओके, सो अब हम आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो इस चीज के ऊपर है कि हाउ वी कैन डू द समरी कंप्लीशन फ्रॉम द प्री सिलेक्टेड लिस्ट जो ऑलरेडी आपको लिस्ट दी गई है। ओके, सो चलिए, अब सबसे पहले जो मैंने कहा था कि अगर आपको समरी कंप्लीशन करना है देन यू हैव टू यूज द ग्रामर रूल्स। ओके, कि ग्रामर की हेल्प से आप कैसे कर सकते हो। अब देखो बेटा, जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 1 इज योर सब्जेक्ट, 2nd इज योर वर्ब एंड 3rd इज योर ऑब्जेक्ट। देयर आर 3 थिंग्स जो जरूरी होती हैं। सब्जेक्ट हो गया जो मेन कर्ता जिसने काम को करना है, वर्ब हो गई क्रिया, एंड ऑब्जेक्ट उसके साथ में जो पीछे वर्ब के साथ में जो सेंटेंस दिया गया है उस तरीके से। ओके, सो अब जब आप समरी कंप्लीशन करते हो उसके अंदर 3 चीजें भी आ जाती हैं। 1 इज योर एडजेक्टिव, 2nd इज एडवर्ब एंड 3rd इज नाउन। आपको जब भी समरी कंप्लीशन का कुछ करना है तो आपको सबसे पहले जो है इन तीनों चीजों के बारे में पता हो। ठीक है, अब जब आप नाउन की बात करते हो तो नाउन क्या है बेटा? नाउन है नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस। किसी भी चीज का नाम जो होता है वो एक नाउन कहलाता है। ओके, और एडवर्ब जो होती है वो क्या है कि वर्ब कि किसी काम को किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, काम करने का जो तरीका है कि किस तरीके से किया गया उसको आप एडवर्ब कह देते हो। वर्ब तो होगी ना, वर्ब के साथ एडवर्ब होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब इसमें जो है हमेशा वर्ब की पहचान क्या है कि उसके पीछे ly लगा होगा। ठीक है, एंड एडजेक्टिव होता है बेटा जो किसी भी चीज की क्वालिटी को बताता है, किसी भी चीज की क्वालिटी को, कुछ भी हो सकता है। एडवर्ब जो वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है और एडजेक्टिव उस किसी भी चीज की क्वालिटी को जो बताएगा, दैट विल बी द एडजेक्टिव। और जब हमने ये समरी कंप्लीशन करना है तो हमें इन 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे है। ओके, सो अब जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिया है, इट्स एन द साइबेरियन टाइगर। ठीक है, ये पैराग्राफ है आपका। अब इस पैराग्राफ के अंदर जब इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आता है, अब जैसे मान लो आपको तो जब पेपर में जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। हो सकता है 10-12 क्वेश्चन भी हो इस चीज़ से रिलेटेड, बट मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो आपने ये चीज़ पढ़नी है, उसकी इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है बेटा कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें है कंप्लीट द समरी बाय यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स A to I। आपको ऑलरेडी नीचे एक लिस्ट दे दी गई है A से लेके I तक, एंड यू हैव टू चूज योर आंसर फ्रॉम दिस लिस्ट ओनली। ओके, आपको जब भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करने हैं तो आप इस वर्ड को नहीं लिखोगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो कि आपका क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको ए वाले में बिगर नजर आ रहा है या ई वाले में कोई वर्ड नजर आ रहा है, कुछ भी है, तो आप आंसर शीट के अंदर डोंट यूज दिस वर्ड की एरिया लिख दिया या बिगर लिख दिया या कुछ भी ऐसे नहीं लिखोगे। यू हैव टू राइट हियर द अल्फाबेट ओनली कि आपका जो आंसर है वो वाला आपकी आंसर शीट के अंदर जाना चाहिए। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं
जो कई बार नॉर्मली स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं, और कई बार वो कहते हैं कि हमारा पेपर बड़ा अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, बट फिर भी इन चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए उनके बैंड्स नहीं आ पाते हैं। ओके, सो आप इस चीज़ के पहले में सबसे पहले क्या है, कोई भी क्वेश्चन है उसकी आपने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेनी है कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। सो चलिए हम इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो कि आपके पास पैराग्राफ आ गया है एंड यू वांट टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द ग्रामर रूल्स। तो सबसे पहले क्या है कि इस लिस्ट के अंदर यू हैव टू फाइंड विच इज़ द नाउन हेयर, विच इज़ द एडजेक्टिव एंड विच इज़ द एडवर्ब। आपका फर्स्ट काम जो यही होना चाहिए। ओके, लाइक अब जैसे मान लो बिगर या क्लोज है। अब बिगर जो है बेटा, बिगर अब किसी चीज़ की क्वालिटी को बता रहा है। इट मीन्स कि ये जो है इट इज़ एडजेक्टिव। ओके, पहले हम लोग ये कलर्ड पेन लेके, मैंने इस वाले कलर को यूज़ करके एडजेक्टिव ढूंढ लेते हैं। जैसे बिगर है, देन आफ्टर दैट देयर इज लाइटर and heavier. There are 3 adjective in this list. ओके, और एडजेक्टिव का कैसे पता चल रहा है कि ये भी मैं ER का भी आपको बताऊंगी कि क्या कनेक्शन होता है इसके अंदर। एंड आफ्टर दैट बेटा आपने मान लो कि आपने जो है वर्ब ढूंढ रहे हो, तो वर्ब जो है आप वर्ब को मान लो येलो कलर से आप वर्ब को ढूंढ लीजिए। लाइक ये आपके प्रोटेक्ट वर्ब है, देन आपका जो क्लोज वर्ड है इट इज वर्ब है। ओके, और प्रोटेक्टिंग वर्ब हो गया और ये हो गया। ओके, सो अब मान लो कि आपको फिर उसके बाद यू हैव टू फाइंड द नाउन। अब नाउन आपको ढूंढने हैं, तो नाउन हो गया किसी चीज़ का नाम, लाइक एरिया। ओके, रीजन्स, ये भी एक रीजन भी एक जगह है, जैसे भी कोई भी रीजन जगह का वो आ जाता है, सिनोनिम है एरिया का, है ना। और इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद यू हैव टू फाइंड द एडवर्ब। एक्चुअली एडवर्ब में आप इस पेन से ले लीजिए लाइक दिस। तो ये क्लोजली, मैंने कहा था ना कि एडवर्ब के पीछे ly लगा होता है, तो यहाँ पे क्लोजली लगा हुआ है। सो आपने जब भी आपके पास लिस्ट आ जाती है बेटा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सारी चीज़ों को सेपरेशन कर लेना है कि कहाँ पे जो है वर्ब लगी है, कौन कौन सा इसमें वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, कुछ भी है वो सारा आपने ढूंढ के रख लेना है इसके अंदर, किसी भी लिस्ट के अंदर। ओके, अब मैं ये बताऊंगी आपको कि आपने इस पैराग्राफ को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी आपने इस पैराग्राफ को सॉल्व करना है तो यू विल स्टार्ट, हाँ रीडिंग हम लोग करते हैं। जैसे अब ये है द साइबेरियन टाइगर। इट मीन्स कि इसका टाइटल से आपको पता चल गया कि साइबेरियन टाइगर के बारे में बात हो रही है। तो अब ये फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी, द साइबेरियन टाइगर कैन बी फाउंड इन व्हाट द USSR एंड सीम्स टू। पहले गलती हम क्या करते हैं कि हमें पहले आंसर देख लेना है। ठीक है, कि आंसर में वो किस चीज की बात कर रहा है, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है, इट्स अ मेन हैबिटेट, मेन हैबिटेट ऑफ साइबेरियन टाइगर। कि साइबेरियन टाइगर कहाँ पे रहता है उसकी बात होने वाली है। इज इन लो माउंटेनियस डैश। ओके, तो आप फर्स्ट उस पे चलो, द साइबेरियन टाइगर कैन बी फाउंड in what the USSR seems to live mainly, ये इसकी लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी live mainly कि वो कहाँ पे रहता है, live mainly in low mountainous, है ना। तो यहाँ पे मेन हैबिटेट हो गया, live mainly, कैन बी फाउंड, ये सारे उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वर्ड्स आ रहे हैं। तो इज इन लो माउंटेनियस डैश। ओके, सो अब यहाँ पे इन लो माउंटेनियस एरियाज। अब आपको जो है दिख गया कि हाँ भाई आपने क्या कहाँ पे हम लोग गलती कर जाते हैं कि ये आ गया लो माउंटेनियस। आपने कीवर्ड देखा हुआ ये लो माउंटेनियस, आपने यहाँ पे भी कीवर्ड देख लिया लो माउंटेनियस। तो आप फटाफट से बेटा यहाँ पे एरियाज को क्लिक कर देते हो कि एरियाज आएगा। ठीक है, बट जब आप लिस्ट की तरफ देखोगे देयर इज अ वर्ड एरिया। ठीक है, यहाँ पे एरिया वर्ड सिंगुलर यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे आपको एरिया वर्ड प्लूरल के अंदर नजर आ रहा है। तो कई बार तो हम लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन में, यही नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा या कुछ भी है ना। सबसे पहले तो हमें राइटर के ऊपर ही आ जाता है कि हाँ भी शायद उसी ने कुछ गलत लिख दिया होगा या कुछ है। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको एरिया वर्ड अगर आप यहाँ पे लिख देते हो,
या इस एरिया का आप एरियाज या ई, क्योंकि मैंने कहा वर्ड तो आपको लिखना ही नहीं है, आप यहाँ पे ई लिख देते हो, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। क्योंकि अगर यहाँ पे बात बेटा प्लूरल की हो रही है तो आपको यहाँ पे भी प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। You can't write a singular here, okay? So अब आप में इसमें प्लूरल, अब एरियाज का सिनोनिम क्या है? एरिया का सिनोनिम रीजन्स है, ओके? अब रीजन्स यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल में दिया गया, देन यू कैन राइट हियर द आंसर इज आई। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा वो आपका आई आने वाला है, ओके? सो एरिया या एरियाज लिख के, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके? सो आपने, और सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चे कि समरी कंप्लीशन का जब भी होता है या कोई फिलिंग द ब्लैंक्स का होता है, उसका एडवांटेज आपको यही है कि वो सीक्वेंस में होगा वो सारा। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपको फर्स्ट लाइन के अंदर फर्स्ट आंसर मिल गया ना, तो आप सेकेंड जो लाइन होगी या कुछ भी होगा उसके अंदर सीक्वेंस में चलने हैं वो सारे आंसर। ऐसा नहीं कि कोई कहाँ पे मिल गया कोई कहाँ पे मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके पास, ओके? सो अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब आगे जब हम गए, अब ये देखो, अब यहाँ पे बात हो रही है द फीमेल इज, तो अब इसका जो कीवर्ड है वो क्या है? दैट इज फीमेल। फीमेल इज डैश देन द अपोजिट सेक्स, ओके? अब फीमेल की बात हो रही है। अब जब हम पैराग्राफ के अंदर पढ़ते हैं, आप जैसे इसमें लिखा है इट लाइक्स टू ईट वाइल्ड बोर, वेपेटी मूव्स एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपके काम की चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें बात ही नहीं हो रही कुछ भी। अब यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे आ गया द मेल टाइगर वेस मोर देन फीमेल। अब देखो फीमेल वर्ड आपका यहाँ पे है, फिर ठीक है, अपोजिट सेक्स की जगह यहाँ पे मेल टाइगर की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि आपका जो आंसर होगा वो इस लाइन, इन लाइंस के अंदर मिलने वाला है, ओके? तो अब इसमें क्या है? द फीमेल इज डैश देन द अपोजिट सेक्स। अब बेटा जब भी कभी देन आ जाता है कहीं पे, ठीक है, तो देन क्या है? देन इज अ कंपैरेटिव डिग्री, और डिग्रीज में आप एडजेक्टिव के अंदर जाते हो, है ना? अब देन, अब यहाँ पे तीन चीजें, एडजेक्टिव कौन से हैं? बिगर, लाइटर एंड हैवियर, देयर आर 3 एडजेक्टिव एक्चुअली। अब यहाँ पे आपका बाकी सारी लिस्ट छट गई, आपको क्या करना है? आपको आंसर अपना इन 3 चीजों में से ढूंढ के लगाना है। यू कांट राइट कि हाँ भी कुछ भी देख ले तो या ऐसे यहाँ पे देख के आप कुछ भी यहाँ पे लगा दोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है? अब देखो द फीमेल इज डैश इन द अपोजिट सेक्स। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे मेल की बात हो रही है। द मेल टाइगर वेज मोर देन द फीमेल, ठीक है? यहाँ पे बात हो रही है कि जो मेल टाइगर है वो फीमेल टाइगर से ज्यादा भारा है, एंड इज बिगर देन एनी अदर स्पीशीज ऑफ द टाइगर। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से आपको ये वर्ड बिगर नजर आ रहा है, ये आपके लिए एक ट्रैप बन गया। आपने यहाँ पे भी देखा कि बिगर है, चलो जी ठीक है, बिगर बिगर 2 जगह पे आ गए और आप फटाफट से यहाँ पे ए लिख दोगे, अगेन इट विल बी रॉन्ग आंसर, ठीक है? अब आंसर क्यों गलत है बेटा? क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, ठीक है, कि फीमेल जो है वो डैश देन द अपोजिट सेक्स। अब इसमें मेल टाइगर क्या है? हैवियर है, ठीक है? तो अब नेचुरल है, अगर मेल टाइगर हैवियर है फीमेल से, देन इट मीन्स कि फीमेल टाइगर विल बी लाइटर एज कंपेयर टू द मेल टाइगर। सो हियर द आंसर विल बी एच, ओके? सो आंसर यहाँ पे एच होने वाला है। आप यहाँ पे जो है आप हैवियर वर्ड यूज नहीं कर सकते, बिगर आप वर्ड यूज नहीं कर सकते। बिगर इज अ ट्रैप हेयर, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये ट्रैप बन के नजर आ रहा है। सो आप ऐसे नहीं कर सकते, ओके? अब नेक्स्ट आ गया द कैस्पियन टाइगर। अब जो कैस्पियन टाइगर है, जब हम यहाँ पे चलते हैं, जेनेटिकली इट इज क्लोजली लिंक्ड टू नाउ एक्सटिंक्ट कैस्पियन टाइगर। अब कैस्पियन टाइगर की बात अगली ही लाइन के अंदर हो रही है। द कैस्पियन टाइगर इज डैश जेनेटिकली टू साइबेरियन टाइगर। अब यहाँ पे भी जेनेटिकली इट क्या है? इट किसके लिए यूज हो रहा है? साइबेरियन टाइगर के लिए। यहाँ पे उन्होंने साइबेरियन टाइगर ना लिख के इट लिख दिया। इट्स क्लोजली लिंक टू द नाउ एक्सटिंक्ट कैस्पियन टाइगर, ओके? सो अब यहाँ पे जेनेटिकली, है ना, जेनेटिकली भी वर्ड आपको नजर आ गया। सो यहाँ पे एक वर्ड आपको नजर आ रहा है क्लोजली, और यहाँ पे क्लोजली वर्ड है, ठीक है, बट द कैस्पियन टाइगर इज क्लोज जेनेटिकली टू द साइबेरियन टाइगर। यहाँ पे LY 2 जगह पे LY नहीं आएगा। सो योर आंसर विल बी डी। यहाँ पे आपका आंसर डी आने वाला है। क्लोज लिखोगे, क्लोजली नहीं लिखोगे, क्लोजली जेनेटिकली नहीं होगा, इट्स क्लोज जेनेटिकली टू द साइबेरियन टाइगर, ओके? सो नेक्स्ट आ गया बेटा आपका कीवर्ड है रशियन कंजर्वेटिव्स। यहाँ पे आप जब आए
तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर रशियन कंजर्वेटिव की बात हो रही है. इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड योर आंसर इन दिस लाइन्स. यहाँ पे मिलने वाला आपको. तो रशियन टाइगर्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट साइबेरियन tigers because they keep the wolf population under control. अब यहाँ पे भी सेम चीज वही है, बट इसको समराइज करके लिखा. द रशियन कंजर्वेटिव्स आर डैश द साइबेरियन एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग वॉल्फ पॉपुलेशन. ओके, अब यहाँ पे और यहाँ पे, अब मान लो रशियन कंजर्वेटिव्स आर यहाँ पे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. अब यहाँ पे लिखा है ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, ट्राइंग लिखा हुआ है. यहाँ पे ट्राइंग जैसा कोई वर्ड नहीं आपको नजर आ रहा है. टू प्रोटेक्ट लिखा हुआ है. और प्रोटेक्ट वर्ड अगर आप यहाँ पे देखते हो प्रोटेक्ट, तो यहाँ पे आपको दो जगह पे प्रोटेक्ट और प्रोटेक्टिंग दो चीजें आपको नजर आ रही हैं. तो कंफ्यूजन फिर से कि हाँ भी प्रोटेक्ट वर्ड नजर आ गया, कीवर्ड नजर आ गया, तो देन यू कैन राइट हियर प्रोटेक्ट. बट गलत हो जाएगा. गलत क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान कैसे हो रही है? एट द सेम टाइम. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर इज आर एम वर्ब के बाद हमेशा ING लगता है. देन योर आंसर विल बी प्रोटेक्टिंग. तो आपका जो आंसर होने वाला है वो है जी आएगा यहाँ पे. ओके, सो इस तरीके से कई बार ट्रैप्स होते हैं इसके अंदर. अब इसी तरह ये तो छोटा सा एक एग्जांपल है या कुछ है. तो आपको सबसे इसमें जो रीडिंग है ना बेटा, दैट इज अ स्किल एक्चुअली. इसके अंदर अगर आप सोचोगे कि हाँ भाई आपको कोई अलग से कुछ ऐसा मिल जाएगा या कुछ भी है कि आप रट्टा मार के इस चीज को कर लोगे, तो यू कांट डू इट. इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू जब तक कि आप इसकी स्किल को सीखते नहीं हो. और नॉर्मली जो है स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं, उनको यही है कि हाँ भी एक बार अगर उन्होंने जैसे एक चीज का स्किल आपने ये सीख लिया, देन यू हैव टू अप्लाई दैट स्किल इनटू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. जहां पे भी आप पैराग्राफ करो, पैराग्राफ में जितने भी स्किल कंप्लीशन समरी कंप्लीशन के उनको उसके ऊपर अप्लाई करके बार बार देखो, ताकि ये चीज आपकी पक्की हो जाए. ऐसा नहीं है कि हाँ भी आपने अभी जैसे एक पैराग्राफ मिला उसके अंदर MCQs भी कर रहे हो, वो आपकी तब आप कर सकते हो जब आपकी पूरी उसकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी. आप इससे पहले आप उसको नहीं वो कर सकते हो. तो इसके लिए बेटा बहुत ज़रूरी है कि जैसे मान लो इसी को बार बार 10-15 बार, जब तक कि आपके जो है स्कोर अच्छा नहीं आ जाता तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो, बार बार इसी की प्रैक्टिस करके देखो, इसको छोड़ो मत, तभी आपका स्कोर अच्छा आ सकता है. रीडिंग का सबसे बड़ा स्किल जो है वो यही है कि जो स्किल आपने सीख ली है उसको आप बार बार अप्लाई करके देखो, ताकि वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए. और कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बच्चे कई बार ये भी कहते हैं कि मैम इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है कि हम कहाँ पे पहले वहाँ पे पेपर में ढूंढने बैठ जाएंगे कि क्या है कैसे है. तो बेटा जी अगर आप ये सोच के आप एक दिन पढ़ के नेक्स्ट डे पेपर देने जा रहे हो और स्किल को यूज़ कर रहे हो या कुछ है, तो डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूम तो करेगा ही. क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो अगर आपको अच्छे से अपना बैंड का स्कोर करना है, देन यू हैव टू इसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसको ऐसे मत छोड़ो. ओके, सो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाय.